थे कि गेयों के बिना ज्ञान नहीं होता। आज चरकलंक स्वामी इसका समाधान कर रहे हैं। तो हमने आपसे कहा था गेयों से ज्ञान नहीं होता ये बात पूर्ण आगमिक नहीं है, उपचार कथन है। गेयों से ज्ञान कभी नहीं होता और ज्ञान से गेय कभी नहीं होती, एक अकाट सिद्धांत है। ज्ञान स्वाधीन आत्मा का गुण है और गेय अपने आप में है। ज्ञानों ने गेयों को उत्पन्न नहीं किया, गेयों ने ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया। गेय के अंदर प्रेमित्व गुण है, अपने प्रेमित्व के कारण ज्ञान का विषय है। और जो ज्ञान है वो ज्ञाता का धर्म है, न कि गेयों का धर्म है। इसलिए बोला निडर हो जाओ, निर्भीक हो जाओ आप। गेयों से कभी भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। सारस्वती भाई सुने कि नहीं? किसी भी पक्ष से, किसी भी लक्ष्य से गेयों से ज्ञान नहीं होता। बस शब्द को थोड़ा ठीक कर लो। गेयों का काम ज्ञान का विषय बनना है, जनाना नहीं मत बोलना, फिर करता चला जाएगा। आपको बहुत संभल के बोलना है। जब हम कर्तृत्व का खंडन करने बैठते उस भाषा सुधार के बोलते हैं। गेयों का काम ज्ञाता को जनाना नहीं है। गेयों का धर्म ही प्रमेयत्व गुण से युक्त है। वो ज्ञान का विषय बनता है, वो ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, क्या ठहरो पंडित, अभी हम भाषा पर ध्यान दे रहे हैं। कारण क्या ना, भाषा पर से ही सिद्धांत इधर उधर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। गेयों का निज धर्म ही गेय है, बस छोड़ दीजिए। वे ज्ञान के विषय हैं, बस वे ज्ञान को बताने नहीं आए, ज्ञान को जनाने नहीं आए। बांध दीजिए, मैं बांध दीजिए ना हमने अभी। गेय का धर्म ज्ञान का विषय, प्रेमित्व गुण विज्ञान का विषय है, उनका निजी धर्म है। अब ये चिंता आपको सता रही है, न ज्ञान को सता रही है, न गेय को सता रही है। ये चिंता भोला भैया को सता रही है। ज्ञान को कोई चिंता नहीं है, गेयों को कोई चिंता नहीं है। वे अपने में दोनों हैं। वे दोनों अपने में। बोला सुनो, पति पत्नी दो हैं, दोनों सुख में जी रहे हैं। अब उनके जो माता पिता है ना, दोनों के वे सूखे जा रहे हैं। वे चिंता क्या कर रहे हैं, लड़का कब, पोता कब होगा, उधर को वे सोच रहे हैं नाती कब होगा, हैं। वे दोनों सुख में तल्लीन है। बोले जब होगा सो होगा, तो सुख में हो रहे वे। तो ऐसे ज्ञान गेय का संबंध चल रहा है। तुम्हें ऐसे मोही ज्ञाता हो, तुम्हें यही चिंता सता रही है कि ज्ञान गेय में जा रहा है कि गेय ज्ञान में आ रहा है। अरे काय की चिंता, न ज्ञान गेय में जा रहा हो, न गेय ज्ञान में आ रहा है। वो तो अपने अपने प्रमन कर रहा है। इसलिए यथार्थ में बोला, गेयों से आज का पक्ष बड़ा वो है ऊंचा। गेयों से ज्ञान नहीं जाना जा रहा है, ज्ञाता से ही ज्ञान, ज्ञाता ही ज्ञान को जान रहा है। बोलो कुछ क्या? तुम सब बाहर झूमने वाले लोग हो। गेयों से ज्ञान नहीं जाना जाता। तुम विषयांतर और सुनो भाई। अरे कौन भक्त आ गया भाई?
सुनिए ध्यान से। ज्ञान को जान रहा है, ज्ञान भी अपने ज्ञान जान रहा है, तो ज्ञान भी उस सामने ज्ञेय हो रहा है ना। सुनिए, ज्ञान भी उसके लिए ज्ञान ज्ञेय हो रहा है। मुझे खुशी है ये अपना बुद्धि दौड़ा रहा है, लेकिन हमारी बात सुन। ज्ञान का धर्म ज्ञान का ही है, ज्ञेय का धर्म ज्ञेय का ही है। ज्ञेय जड़ चेतन भूत है, ज्ञेय प्रगट तत्व है। ज्ञेय ज्ञेय है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञेय की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञेय की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञेय स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र है। हम शुद्ध दिगंबर जैन हैं। हम पदार्थ से प्रकाश से ज्ञान नहीं मानते हैं। अग्नि को जानने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठहरिए, ये दृष्टांत हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, हमें सुना रहे हो। हाँ, अब सुनो, ठहरो, ठहरिए। बिना ईंधन के अग्नि की पहचान भी नहीं। अब क्या करूं, तुम्हारी कोई गलती नहीं भूला, कोई गलती नहीं भूली। क्यों? तुम पहले पढ़े को ही क्यों दोहरा रहे? अब आगे पढ़ो ना। जो पहले पढ़ चुके उसको थोड़ा विराम दे लो, अब उसके ऊपर पढ़ा रहे। हमने ही आपको समझाया था एक दिन कि अग्नि जो है स्वतंत्र है, ईंधन स्वतंत्र है, पर बिना अग्नि के, ईंधन के बिना अग्नि का बोध होता नहीं है। ईंधन के बिना अग्नि चलते दिखाई देती नहीं है, फिर भी अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। इसी लोक में, व्यवहार में अन्य ज्ञेयों को के माध्यम से तुम ज्ञाता के ज्ञान की पहचान कर रहे हो। इसका कितना क्षोभसम है, वो क्षोभसम की पहचान है। कितना ज्ञेय बना पा रहा है, कितना जान पा रहा है। वो जान पा रहा से हम उनके ज्ञान की पहचान कर रहे हैं सारस्वत जी, न कि जान पा रहे ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। परंतु आपने जान लिया, हम ज्ञान के ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान की पहचान कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, कर लो। लेकिन ध्यान रखिए, ज्ञान की पहचान ज्ञानी है और ज्ञेय की पहचान ज्ञेय है। ज्ञान की पहचान ज्ञेयों से नहीं है। ज्ञेय स्पर्श रस गंध वर्ण रूप अचेतन भूत हैं और ज्ञान अमूर्तिक चेतन भगवान आत्मा गुण है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय का संबंध ज्ञान ज्ञेय रूप मत मानो, कर्ता कर्ती क्रिया कर्म रूप मत मानो। इसलिए जो दृष्टिमान जो ज्ञेय है वो पुद्गली है, परंतु ज्ञेय दृष्ट अदृष्ट दोनों हैं। चेतन भी है, अचेतन भी है, पुद्गल भी है, अमूर्तिक भी है, सारे ज्ञेय हैं। परंतु ज्ञेयों से ज्ञान कभी उत्पन्न होता नहीं है। कौन सा ज्ञेय? वो ज्ञेय कौन सा है? सुनिए, यदि इसी ज्ञेय को तुम देखते रहे तो कभी शुद्ध उपयोग में नहीं जा पाओगे। इन ज्ञेयों को गौण करके ज्ञाता निज ज्ञान को ही ज्ञेय बनाता है, निज ध्यान को ही ध्येय बनाता है, तभी भगवान बन पाता है। ठीक है, दही बनाइए आप, लस्सी नहीं। दही बनाइए, लस्सी नहीं। सुब्र सागरी, दही लस्सी में क्या अंतर है? तुरंत संक्षेप में, दही लस्सी में क्या अंतर है? बोलना नहीं, हम एक से जैसे वो बहुत समझदार है। दही लस्सी में क्या अंतर है? हम क्या बोला, जिससे हम प्रश्न है वो बहुत समझदार आदमी है। मतलब बोलो, मतलब इतना ही बोलना। लस्सी में क्या मिलता है, दही में क्या मिलाया जाता है? दही तो एक पदार्थ है, उसमें मिठास मिलाएंगे, मतलब शीतलता, मतलब बर्फ मिला दिया या वैसे शीतल रहता है वो। दही में फेंट लिया, प्रक्रिया कर
लस्सी की बात करो आप तो, लस्सी कैसे बनती है? लस्सी उसको फेंटते हैं, उसमें मिठास डाल दी, मतलब मीठा डाल दिया। सार इतना लस्सी बनाएंगे तो डालना पड़ेगा, दही में कुछ भी नहीं डालना पड़ता। सुनना, दही में जो दही है ना, तो वो तो मात्र जामन था, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन दही में कुछ नहीं डालना पड़ता है, सही है कि नहीं? दही में कुछ भी नहीं डालना पड़ता है, तो परंतु लस्सी बनाने के लिए बोला उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। आइए अब सुनो 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 सुनो, ऐसे ही जो ज्ञान है अंदर का, वो दही का थक्का है, उसमें कुछ नहीं डालना आपको, उस स्वयं में ही वस्तु है, ज्ञान भी और घे भी है। वो जो जैसा आप बोले, ऐसा केवल ज्ञान तुम्हारे पास है, और उसको जानने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है ना, वही तो चल रही है। सुनिए, आप सुनो 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 सुनो, बोला बोला, आपकी बातें ना समझ को बहुत सुंदर लगी, पक्के बड़ी सुंदर, बिल्कुल सही कह रहा बच्चा। सुनो, बोला बिल्कुल सही कह रहा है। बोले केवल ज्ञान हो गया, अब इन गेहूं की आवश्यकता नहीं, तो केवल ज्ञान। भाई साहब, तुम्हारे ज्ञान के लिए गेहूं की कोई आवश्यकता नहीं है, गे हैं सो झलक रहे हैं, ज्ञान तो अपने में है। हमारा केवल ज्ञान को लेके क्यों नहीं झलक रहा हैं? है? हमारे अंदर जो केवल ज्ञान है, बाहर से तो आएगा नहीं, अंदर अभी तुम्हारा जो केवल ज्ञान है वो मणि मल विद्धि मणि हुई है, तुम्हारे मणि में मल लगा है, तुम्हारे मल ज्ञान में, तुम्हारे मणि में मल लगा है, तो किरणें फूट रही वे, ठीक है। पर इसलिए जो उसमें ज्ञान है, तज्जन्य आपके गे भर रहे हैं, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे।